मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। प्रतिदिन मैं छोटी छोटी बात गीता में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, छोटी छोटी बातों का कैसे अपने आप में समाधान करना चाहिए, गीता के माध्यम से मैं आपको ये प्रतिदिन बता रही हूँ। और आज मैं बताऊंगी गीता का सांख्य योग। सांख्य योग में बहुत सारी विषय वस्तु है, लेकिन मुख्य विषय वस्तु पे मैं आती हूँ। इसमें छात्र धर्म के युद्ध कैसे हो, कर्म का विषय और कर्म का कैसे निरूपण किया जाएगा, सांख्य योग के बहुत सारे विषय को इस तरीके से रखा गया है। लेकिन मुख्य में मैं आती हूँ कि स्थिर बुद्धि और स्थिर पुरुष का लक्षण क्या है, वो कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे जागते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे किसी के साथ व्यवहार करते हैं, विभिन्न परिस्थिति में स्थिर पुरुष का लक्षण क्या होता है। आज के आधुनिक समय में इस बात को गीता में समझना और गीता से समझकर अपनी समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। स्थिर बुद्धि मतलब कांस्टेंट माइंड, ऑन फोकस। कहाँ पे? आपके अपने टारगेट में, आपके अपने लक्ष्य में, आपके अपने गोल में, आपके अपने पूरे स्ट्रैटेजी में। और ये स्थिर बुद्धि कब होता है? जब आप कंटिन्यू मॉर्निंग में उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं या सूर्योदय से पूर्व उठते हैं, तो ये सब आपको एक एनर्जी देता है। क्या? माइंड को बूस्टअप करने के लिए, आपका माइंड हेल्दी हो, माइंड में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले। तो स्थिर बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं, क्योंकि इसके बिना उन्हें संभव नहीं है कि अपनी एनर्जी को बार बार चैनलाइज करना। क्योंकि सूर्योदय के बाद क्या होता है ना कि आपकी एनर्जी में हीट प्रोडक्शन ज्यादा स्टार्ट हो जाता है, और सूर्योदय से पूर्व क्या होता है ना कि आपकी जो एनर्जी होती है वो कूलिंग एंड पूरा ऑक्सीजन वाला होता है। तो जैसे ही वो एनर्जी आपके अंदर जाता है तो आपका माइंड का कांटेक्ट डिवाइन एनर्जी से होना शुरू हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे जितने भी साधक हैं, अच्छे जो मेडिटेशन करते हैं, जो थोड़ा भी सात्विकता पे ध्यान रखते हैं या भक्ति योग से जुड़े होते हैं, और या पूजा पाठ के जो भी विधि विधान अपने भारतीय संस्कृति में बताई गई है, तो सुबह की वेला में सूर्योदय से पूर्व और सूर्योदय तक मतलब 9 बजे तक की समय सीमा को और विशेष मुहूर्त में रखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एनर्जी आपको माइंड, बॉडी, सोल तीनों में ही मिले। जब तीनों में ये एनर्जी मिलता है तो आपके किसी भी कार्य की रणनीति, सोच, मनन, चिंतन, विचार और जो डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन बहुत ही परफेक्ट होता है, बहुत ही परफेक्शनेबल होता है और बहुत ही हितकारक होता है। तो ऐसी स्थिर बुद्धि नहीं हो सकता है। आज का समय कैसा है? मेरा खान पान अलग है, सोना उठना बैठना अलग है, बहुत रात्रि तक जागते हैं, भोजन एसिडिक लेते हैं, भोजन भी हम अल्कली नहीं ले पा रहे हैं, हमारी जो माहौल है वो भी एसिडिक हो गया है, मेरी पर्यावरण भी मुझे एसिडिक ही एनर्जी दे रहा है, और ओवरऑल हम जिस भी एनर्जी में है वो सब एसिडिक है। तो एसिडिक एनर्जी को हम कैसे अपने आप से हटाएं? तो हमें यहाँ पे गीता का अध्ययन, मनन, चिंतन, पाठ, पठन ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि आज का समय ऐसा हो गया है कि यदि आपकी कंडीशन किसी भी तरह से गिरती है या बिगड़ती है तो आप बहुत जगह जाते हैं अपने समाधान के लिए। ये सबसे गलत बात है। क्यों? अब आपको मैं बताती हूँ। सपोज मान लीजिए आपको भूख लगी है, ठीक है, और आपके घर में खाना नहीं है, आप किसी के यहाँ जाते हैं मांगने के लिए, तो आपको पहला क्या होता है? खाना मिल तो जाता है, लेकिन क्या होता है उसके पीछे कौन सी एनर्जी मिलती है? काम नहीं कर सकता है, समय व्यस्त कर देता है, इतने में तो ये कमा लेता, मतलब बहुत सारी बात आपके पीछे आती है। पर आपकी चीज को एक बार खाना देके आपका पेट तो भर गया, लेकिन आपके जीवन की गति में सुधार नहीं आ सकता है, और वो व्यक्ति के पास आपके लिए रास्ता भी नहीं है। आप जब भी किसी परिस्थिति में पड़े, क्यों उलझन पैदा होता है? आज के समय में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पैदा हो रहा है। बड़े कंपनी में जाएं, फिल्म इंडस्ट्री में जाएं, जितने अच्छे लोग हैं, मतलब अच्छे लोग के मतलब वो बहुत अपने अपॉर्चुनिटी को,
अपने एम को पा लिया और अंततः फिर क्या हो रहा है, वो एक पैर डाउन हो जा रहे हैं या डाइवर्स हो जा रहे हैं, डेविएट हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों? यही कारण है। इसे हम कैसे मेंटेन करें? या ज्यादा से ज्यादा देखिए कि आज ये भी देखने को मिलता है कि आपस में रिलेशन गड़बड़ हो रहे हैं, जैसे माँ बेटा के हैं या सास बहू के हैं। ये तो बहुत पुरानी है, लेकिन इन चीजों पे हम सुधार कैसे कर सकते हैं, ये जब हम गीता पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कैसे सुधार हो सकता है। प्रत्येक स्थिति में यही कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप स्थिर बुद्धि में रहना सीखो। स्थिर बुद्धि मतलब आपकी जितनी बुद्धि है उस बुद्धि से प्रत्येक स्थिति परिस्थिति को समझना सीखिए, जीना सीखिए, और उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, अपने माइंड बॉडी सोल तीनों को कांटेक्ट करिए और जो कर सकते हैं आप उसे करना शुरू करिए। इससे क्या होता है, तब आपकी कैपेसिटी के हिसाब से काम स्टार्ट हो जाता है और रिजल्ट भी आपको मिलना शुरू हो जाता है। सपोज आपकी कैपेसिटी आधा लीटर पानी उठाने की है और आप 2 लीटर उठाएंगे तो आप नहीं उठा सकते हैं। यदि आप आधा लीटर उठा लेते हैं, आधा लीटर तो पानी आपके पास आ गया ना, आप अभी तो पानी पी सकते हैं। दोबारा आधा लीटर उठाएंगे, तीसरी बार आधा लीटर उठाएंगे, ऐसे करके हम दिन भर में कम से कम 2500 लीटर पानी अपने पास स्टोर कर सकते हैं। ये है स्थिर बुद्धि। कृष्ण भगवान यही बात अर्जुन से कहते हैं। प्रत्येक स्थिति में अर्जुन तो स्थिर हो, अपनी बुद्धि को मत भटका, भ्रम में मत जा, क्योंकि जैसे ही तू परमात्मा के साथ अपनी धारणा बना लेगा ना, तो तेरी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये भूल जाएगा भ्रम की बातें, तेरे अंदर ये भ्रम कभी उत्पन्न ही नहीं हो सकता। कृष्ण भगवान बहुत समझाते हैं और आज भी यही हो रहा है कि सारी चीजें प्राप्त करके भी आप कहीं ना कहीं असफल हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप